हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में सिविक्स के जो चैप्टर का आंसर क्वेश्चन देखने आज, ठीक है, हमारा संविधान का। सो लेट्स स्टार्ट। पहले यहाँ पे दिया है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तर। इसके अंतर्गत देखिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन क्यों होना चाहिए। तो वर्तमान शासन पद्धति में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन पद्धति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन अर्थात प्रजातंत्र है। सरकार का जनता द्वारा चुना जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे जनप्रतिनिधि होते हैं अर्थात जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के कारण वह हमेशा उनकी समस्याओं का निराकरण या समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। और फिर सेकेंड नंबर पर दिया गया है, महिला एवं पुरुषों को समान अधिकार क्यों मिलना चाहिए। तो महिला एवं पुरुष से ही समाज का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में जीवन रूपी गाड़ी के वे दो पहिए हैं, अर्थात जिस प्रकार गाड़ी के कुशल संचालन के लिए दोनों पहियों का समान रूप से मजबूत होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार समाज रूपी गाड़ी के संतुलित संचालन के लिए पुरुषों के समान ही महिलाओं को समानता का अधिकार देना आवश्यक है। क्योंकि महिलाएं यदि समाज में पिछड़ रह जाती है तो समाज का विकास प्रभावित हो जाता है। कहा भी जाता है कि एक बालिका शिक्षित होती है, वह दोनों परिवार को सुरक्षित व विकसित बनाती है। ठीक है, फिर डायरेक्ट हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर पे आ जाते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक पर है। संविधान क्या है, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया। तो देखिए, संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित है। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह चर्चा 3 साल तक चली, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान भारत में 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। जब भारत में अंग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। आज़ादी की इस लड़ाई के साथ साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कि हमें राजाओं के शासन को अपनाना चाहिए, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। इसी प्रकार एक प्रश्न यह था कि ज़्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास। क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए, मिलना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस प्रकार के ऐसे कई सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए। इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का गठन किया गया। इसे हम संविधान सभा कहते हैं, ठीक है, उसको संविधान सभा कहा गया। फिर अगला है, संविधान की आवश्यकता किन परिस्थिति में हुई। तो संविधान सभा ने शासन का स्वरूप जैसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे, विधानसभा एवं संसद क्या कार्य करेगी, मंत्रियों का क्या काम होगा आदि निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की थी कि शासन अपनी आवश्यकताओं का गलत उपयोग न कर पाए, इसके लिए संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की उद्देशिका में दिए गए शब्द समता से आप क्या समझते हैं। तो संविधान की उद्देशिका में दिए गए शब्द समता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन प्रस्तुत है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या नियमित और आत्मार्पित करते हैं। उक्त कथनानुसार समता से तात्पर्य है कि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर मिले तथा समानता के साथ कार्य करते हुए अपना विकास कर सके व समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज्य की संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी सन 1950 को देश में संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो याद रहेगा, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प।
तो इस संकल्प दिवस की जो महत्ता को रखते हुए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। यदि संविधान नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें होती। तो यदि हमारे देश में संविधान नहीं होता तो हमारा देश पुनः अन्य देशों के अधीन हो जाता। जिस प्रकार किसी बस की स्टीयरिंग फेल हो जाने पर वह कंट्रोल से बाहर होकर खाई में गिर जाती है, उसी प्रकार हमारे देश में आए दिन मारकाट मचती रहती है। कोई भी व्यक्ति निडर होकर अपराध कर सकता था। औरतों और बच्चों का घर से निकलना दूभर हो जाता। देश की कोई रक्षा नहीं करता। ताकतवर लोग कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण करते आदि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समाज में कोई नियम या कानून ना हो तो क्या होगा। यदि समाज में कोई नियम या कानून ना हो तो समाज व देश में अशांति व भय का वातावरण रहेगा। असामाजिक तत्व अपनी मनमानी करने लगेंगे क्योंकि उन्हें नियम कानून का कोई भय नहीं होगा। समाज में अनैतिकता, अत्याचार, लूट खसोट जैसी घटनाएं प्रतिदिन की घटना हो जाएगी। असामाजिक व्यक्ति समाज में शान से रहेंगे तथा शांतिप्रिय व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों का समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। अतः सभ्य और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण हेतु नियम कानून का होना अति आवश्यक है, अर्थात अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता को समझाइए। तो राष्ट्रीय एकता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे गोलियां चलवा दी। इससे बहुत से लोगों की जाने गई। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इस आंदोलन के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों में जागृत हुई। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका आंसर क्वेश्चन का PDF। और ये आंसर क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में प्रॉपर अच्छी तरीक़े से लिखते ही रहेंगे। ठीक है, बीच में हम लोग आपकी कॉपी जो है चेक करने के लिए मंगाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।